ताजमहल जो दुनिया का 7वां अजूबा और हमारे यूपी की शान 22 यानी जब एक साल इसके तामीर होते हुए हो जाता था एक गुम्बद बना दिया करते थे। दे दूं कि ताजमहल का निर्माण 1656 में हुआ और इसको देखने के लिए हमें कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने रोचक जानकारी है, तीसरी कब्र है ये मुमताज़ बेगम की। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हूँ आगरे में और मैं आगरे के ताजमहल देखने के लिए आया हुआ हूँ। वो ताजमहल जो दुनिया का 7वां अजूबा और हमारे यूपी की शान। बाकी स्टेट वाले कहते हैं ना यूपी वाला आपके पास क्या है, हमारे पास ताज है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, वाह ताज। और ये मस्जिद है फतेहपुर सीकरी मस्जिद और ये ताजमहल से पहले जो रास्ता है उसमें पड़ती है और ये भी उसी टाइम की मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसके बाद हम चलेंगे टिकट काउंटर पे और फिर मैं आपको टिकट काउंटर वहाँ से टिकट लेकर के, नॉर्मल टिकट है 50 रुपये का देखने का, और अगर आप मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये का टिकट लेना होगा। चलिए चलते हैं। और अब हम यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद सीधे पहुँचेंगे हम जहाँ पे चेक इन होता है। टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। ये एंट्री के बाद का पहला लुक है। आज मैं आपको इसके 18 ऐसे राज बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगे कि इसमें लागत कितनी लगी, कितने मजदूर लगे, और इसमें वो राज छिपा हुआ है जो इसके बनाने की सन है वो भी आपको बिल्डिंग में ही देखने मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप 18 वो राज बताऊंगा जो आज तक आपने ताजमहल के बारे में नहीं सुने होंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं पहुँचा हूँ आगरे और आगरे का ये जो है ताजमहल का पश्चिमी गेट है। पश्चिमी गेट से हम एंटर होंगे और आज ताजमहल की इस मोहब्बत की निशानी की खूबसूरती में आज आपको दिखाने वाला हूँ। और ये रहा इसका गेट के सामने का व्यू। ये इसके पीछे एक गेट है और इस तरफ से हमारी एंट्री हुई है। दोस्तों, इस गेट के ऊपर 11 गुंबद बने हुए हैं, गौर से देखिए। 11 इस तरफ से दिखते हैं, 11 अंदर की तरफ से दिखते हैं। 11 दूनी 22 यानी जब एक साल इसके तामीर होते हुए हो जाता था एक गुंबद बना दिया करते थे, इसलिए इसके 11 इधर और 11 उधर। इससे ये जाहिर होता है कि इसको बनने में 22 साल लगे। तो कहीं देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप आगरा आएंगे, ताजमहल जाएंगे तो इन गुंबद को गिनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसको बनाने में पूरे 22 साल लगे ताजमहल बनने में। वाह, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत जगह जो दुनिया का 7वां अजूबा है और जो एक मोहब्बत की निशानी और कौन कितना प्यार कर सकता है उसकी एक निशानी है, यानी ताजमहल। चलिए ताजमहल की आज डीपली आपको एक एक बात की जानकारी मैं दूंगा। बहुत प्यारा है ताजमहल, देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट जानकारी और दे दूं कि ताजमहल का निर्माण 1656 में हुआ और इसको देखने के लिए हमें कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने देखेंगे ये 56 फाउंटेन है और ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड में 16 पार्क हैं। 8 इस तरफ 8 इस तरफ, तो और 8 और 8 16 और 56 इसके जो हैं फव्वारे हैं। तो इसका निर्माण 1656 में हुआ। इसकी पहचान भी इसी में डाल दी गई है। बादशाह शाहजहाँ ने अपनी जो बीवी थी मुमताज़, उनकी याद में ये ताजमहल बनवाया। लेकिन एक रोचक जानकारी दे दूं कि इनकी बीवी की जो इसमें कब्र है, जो इनकी वाइफ की कब्र है, वो इनकी पहली कब्र नहीं, तीसरी कब्र है। सबसे पहले इनका जो देहांत हुआ, इनका इंतकाल हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में इनकी डेड बॉडी को दफनाया गया। उसके बाद यहाँ पर तामीर शुरू की गई ताजमहल की और डेड बॉडी को आगरा लाया गया। और आगरा लाने के बाद में यहाँ एक बाग है, आगे मैं भी आपको कब्र दिखाऊंगा, उसमें उनको दफन किया गया। और जब ताजमहल तैयार हो गया उसके बाद इनको जो है इस गुंबद के नीचे दफनाया गया। तो ये तीसरी कब्र है उनकी। अब दूसरी कब्र मैं आपको दिखाऊंगा, पहली मध्य प्रदेश में है। ये रही इनकी दूसरी कब्र। इस बाग में ला करके मुमताज़ को पहले दफनाया गया था। उसके बाद में यहाँ से डेड बॉडी निकाल करके जो ताजमहल का गुंबद के नीचे लास्ट में उनको दफनाया गया। और इस तरह कह सकते हैं कि एक रोचक जानकारी है, तीसरी कब्र है ये मुमताज़ बेगम की।
दोस्तों जब आप ताजमहल देखेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड 2 बिल्डिंग बनी हुई देखेंगे। वो दोनों बिल्डिंग ताजमहल को बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी। एक लेफ़्ट साइड है जो मस्जिद है और राइट साइड है जो मेहमान खाना कहा गया है। इसको ताजमहल को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ताजमहल बनाने से पहले कुएँ खोदे गए थे और उसमें साल की लकड़ियों को डाला गया था। साल की लकड़ी की ख़ास बात यह है कि नमी से ये लकड़ी मजबूत रहती है, तो इन दोनों बिल्डिंगों को बैलेंस बना रहे ताजमहल का, इसलिए बनाया गया था। तो एक मस्जिद है और दूसरी तरफ मेहमान खाना है। ताजमहल की मजबूती के लिए पूरा ध्यान रखा गया था। साल की लकड़ी की ख़ास बात यह है कि जितनी नमी मिलती है इतनी ही मजबूत होती है। तो जो कुएँ खोदे गए थे उसमें ताजमहल की लकड़ियों को, साल की लकड़ियों को डाला गया था ताकि ताजमहल मजबूत रहे। और जो बात कही जाती है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे, वो बिल्कुल झूठ है। हाथ नहीं काटे गए थे, बल्कि उनको पूरी ज़िंदगी का मेहनताना दे दिया गया था ताकि वो कोई दूसरा इससे खूबसूरत ताजमहल ना बना सके। तो जो आज एक मिथक है कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट लिए गए थे, हाथ काटने का मतलब था कि उनको पूरी ज़िंदगी के खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सैलरी को एक फ़िक्स कर दिया था बादशाह शाहजहाँ ने, जिसको कहा गया कि बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट लिए गए थे। ये खूबसूरत बिल्डिंग है। आगे मैं इसकी और कुछ रोचक जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ताजमहल को दुनिया का ऐसे ही नहीं कहा जाता है सातवां अजूबा। दुनिया में ऐसी बिल्डिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस ताज की खूबसूरती बनाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ किया गया। सबसे पहले ये जो आप संगमरमर के सफ़ेद पत्थर देखेंगे, ये मकराना से मंगवाए गए थे। उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थीं, तो ये हाथियों से खींच कर इन पत्थरों को लाया गया। एक एक चीज़ को हीरे की तरह परख करके ताजमहल में लगाया गया। इसमें अगर आप बात कारीगरों की करें तो सबसे पहले जो आर्किटेक्ट थे, 27 लोगों की टीम थी जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन किया था। उसके अलावा वक्त वक्त पे सरकारें और इसकी हिफाजत करती रही हैं। सबसे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब भारत सरकार जो थी उसने पूरे ताजमहल को काली पिन्नी और बांस की लकड़ियों से कवर कर दिया था, ताकि जो जापान और जर्मन के बमबाज हैं वो इस पर बम ना गिरा सकें। ये पीछे यमुना इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। उसके अलावा जब इसमें जो हीरे थे, जवाहरात थे, वो कई देशों से मंगाए गए। ईरान के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, इटली के लोगों ने इसका डिज़ाइन किया, इस पे कारीगरी की। दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर पूरी दुनिया से बुलाए गए ताजमहल को बनाने के लिए। इसीलिए दुनिया में इससे खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने ताज देख करके कहा था कि जिस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने ताज देखा, एक वो हैं जिन्होंने ताज नहीं देखा। तो ये खूबसूरत बिल्डिंग हमारे भारत में है, भारत की शान है और हमारे यूपी की जान है। तो ताजमहल के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ मैं आपको आगे देने वाला हूँ। सन 1989 में एक इंडियन राइटर थे P.N. ओक। उन्होंने एक किताब लिखी थी द ताजमहल रियल स्टोरी, जिसमें उन्होंने लिखा कि ताजमहल नहीं था, एक शिव मंदिर था, जिसको उन्होंने अपना दावा सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2000 में एक अर्जी डाली कि इसको खोदने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग ने इसकी गहन जांच की। जांच में पाया गया कि ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर कभी था ही नहीं और ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया ताजमहल ही है। इसके अलावा सन 65 के और 71 के युद्ध में भी सरकार ने इसको बचा के रखा। उस वक्त भी इसको लकड़ियों से कवर करके रखा ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो ये धरोहर को सरकार ने हमेशा बचा के रखा है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इसकी खूबसूरती में जो नगीने लगे थे वो भी बाहर कई देशों से मंगाए गए थे। श्रीलंका, जापान, जर्मन, इटली, बहुत देशों से मंगाए गए थे, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया था। यदि हम आज ताजमहल की कॉस्ट निकालने की बात करें तो आज के रेट में ताजमहल के बनाने की कीमत निकाली जाए तो 57 अरब और 60 करोड़ की लागत आएगी इस तरह का ताज बनाने के लिए, जो कि मुमकिन भी नहीं है कि आज के दौर में ऐसे कारीगर हों, इतनी खूबसूरत नक्काशी कर सकें। तो ताजमहल के बारे में और कुछ रोचक जानकारियां हैं।
और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। शुक्रिया। तो फाइनली अब पूरा हो गया है ताजमहल और अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब जाएंगे रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जाएंगे, आगरे का किला। ये इसका चारों तरफ का व्यू रहा। ये रहा हमारा